नमस्कार, बिहार मिसाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति आज दिन भर सुर्खियों में रही। सवाल था कि बिहार से एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों या राजद के प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर के आज जिस तरह बड़ी संख्या में एनडीए के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर के चिराग पासवान, संजय झा, ललन सिंह सहित बड़े नेता मौजूद थे। इन सभी के समक्ष एनडीए के सभी 9 एमएलसी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। लेकिन कई ऐसे मामले थे, कई ऐसे मुद्दे थे जो सुर्खियों में रहे। राष्ट्रीय लोक पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के नहीं रहने पर यह सवाल लगातार गलियारों में छा रहा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रही। जब उनके पुत्र दीपक प्रकाश को जब एमएलसी का टिकट नहीं मिला तो उनका मंत्री पद जाते दिख रहा है। इस संबंध में माधव आनंद ने पूरा कहा कि वे एनडीए के साथ हैं और किसी आवश्यक काम से उपेंद्र कुशवाहा व्यस्त हैं, वो नहीं आ पाए, लेकिन एनडीए के साथ हैं। वहीं चिराग पासवान के पार्टी के भी कई नेताओं ने कहा कि पासवानदास समाज को टिकट देकर चिराग पासवान ने रामविलास के 2005 की उस परंपरा को निभाया है जिस तरह उन्होंने पासवानदास समाज को इस पर टिकट दिया। एनडीए में भी पूरी तरह से सभी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने पार्टी का स्टैंड रखते नजर। देखिए, निशांत कुमार को इस बार एमएलसी बनाया गया। एमएलसी के उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा, पिताजी ने जो विकसित बिहार का सपना देखा था उसे आगे बढ़ाएंगे। और वहीं पर संजय झा ने कहा कि एनडीए के सभी जो उम्मीदवार हैं वो सभी जीतेंगे। पवन सिंह, निशांत खासकर छाए रहे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल से सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। सुनील सिंह ने नामांकन के बाद कहा कि जिस तरह लालू राबड़ी ने उन पर विश्वास किया है, कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए वो आवाज लगातार उठाते रहेंगे। देखिए, पूरे नेता क्या कह रहे हैं। निश्चित तौर पर आज की जो राजनीतिक गतिविधि थी वो सुर्खियों में छाई रही। देखिए, एक रिपोर्ट पटना से। असंभव करने का प्रयास है और इस बार भी ऐसा लगता है कि नामांकन के मुताबिक चुनाव निर्विरोध होगा। नामांकन दाखिल करने आया हूँ। पार्टी ने जो उस पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो भी विश्वास पार्टी ने किया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जो भी दायित्व मुझे मिली है इसे मैं ईमानदारी से, निष्ठा से निभाऊंगा। और मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी ने जो विकसित बिहार, समृद्ध बिहार का सपना देखा उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। भी काम कर रहे हैं। इनको अब आगे पार्टी के लिए भी जो जिम्मेवारी मिली है, पार्टी का भी काम ये देखेंगे और एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है पार्टी और हम लोग के नेता नीतीश कुमार के काम और पूरा एनडीए जो सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, पूरा उनका कैबिनेट सहयोग से जो अगले 4.5 साल में हम लोग को सपना है विकसित बिहार बनाने का, वो हम लोग पूरा करेंगे। हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, जो उन्होंने मुझे यह जिम्मेवारी सौंपा है, मैं आपके माध्यम से इस बिहार के जनता को यह आश्वस्त करता हूं कि उसमें 100% हम झुकने वाले नहीं हैं। और जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी सौंपा है वो मैं आपको सदन में दिखा दूंगा कि ये जिम्मेवारी मुझे जो सौंपी गई थी वो किस कारण से, जिस तरह से बिहार के गरीब जनता को लगातार लोग गुमराह कर रहे हैं। करोड़ों रुपया, करोड़ों लाख रुपए का यहाँ घोटाला हो चुका। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 76,000 करोड़ का कोई अता पता नहीं लग रहा है और लोग किस तरह से बिहार की जनता को हरा गमछा, लाल गमछा, पीला गमछा में उलझाए। आप उनकी अब देखिए, जितना बयान हम देखे हैं उसमें ऐसी बात तो वो नहीं बोले कि चेतन क्यों नहीं मंत्री बना, ऐसी बात तो नहीं बोले, है ना। और उनका जो भी बात है, देखिए बचाएगा तो चलाएगा। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि पिताजी ने जो सारी बातें बोली हैं वो उनसे पूछिए ना, है ना। वो तो उनका बोला हुआ जो भी बात है ना, उसको तो बाइफरकेट मेरे पिताजी ही करेंगे, है ना। डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा, राजपूत समाज को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा चुनाव से पहले। तो आप क्या बोले हम, है ना, वही बात बोल रहे हैं, है ना। उनकी जो मांगे हैं, जो भी कह रहे हैं,
है ना। वो अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सी बात है कि 90 के ज़माने में जो लोग राजनीति कर रहे थे तो वो उनके कंटेम्प्रेरीज हैं, है ना। और जो जब भी बात होगी तो चेतन आनंद उसमें थोड़ी ना है, उसमें तो पिताजी रहेंगे और बाकी सीनियर लीडर्स रहेंगे, उनके बीच में जो भी बातें होंगी, है ना। चलिए। सभी आज प्रत्याशी जो है सभी प्रत्याशी ने, जो एनडीए के प्रत्याशी थे, सभी ने नामांकन किया और हम लोग नॉमिनेशन हो गया, अब जीत पक्का है। उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे थे। देखिए ये तो शीर्ष नेतृत्व हमारे बात करेंगे और बात किए होंगे। एनडीए में सब चीज ठीक है, नाराजगी, कोई नाराजगी नहीं है। विपक्ष बैठक कर रहा है दिल्ली में। वे करे बैठक, विपक्ष को कौन रोका है, सब अपना अपना जनता के हित के लिए करे। प्रश्न को आप तरह तरह से पूछेंगे, मेरा जवाब एक ही होगा। एनडीए परिवार मेरा पूरी एकजुट है, ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक दीपक प्रकाश जी का बात है, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जो तय करेंगे, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का मामला है, मैं उस पे पूरी तरह अधिकृत नहीं हूं बोलने के लिए। इस पे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जो तय करेंगे वो सब कुछ उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं पहुंचे, वो बड़े नेता हैं, बहुत सारे कार्यक्रम पहले से लगे हुए थे। उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं तो था ही, मैं तो विधायक दल का नेता भी हूं, तो मैं था ही। प्रतिनिधि के रूप में हम आपसे जवाब चाहते हैं कि आखिर दीपक प्रकाश ने नामांकन नहीं किया, अब उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जो नियमावली है उसके जरिए, उसके हवाले हम ये नियमावली आप जानते हैं तो हम भी जानते हैं नियमावली। आप बता तो दिए कभी मंत्री हैं। चलिए, निश्चित तौर पर देखिए एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे और अपनी हिस्सेदारी भी हम लेके रहेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखें। अब ये कैसे जा रहा है कि इस्तीफा देना होगा? जेडीयू ने कहा कि आपकी पार्टी तय करेगी, संवैधानिक पार्टी तय करेगी कि इस्तीफा देना है कि नहीं देना, जेडीयू ने कहा है। अब ये अभी सोचने का वक्त दीजिए, अभी कैसे हम बता देंगे कि इस्तीफा देंगे। देखिए, इसके लिए अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो करोड़ों दिलों में बसते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, सर झुकाकर करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। और जो हमारे नेता हैं और इस देश में युवाओं को आइकॉन आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने पुनः मेरे ऊपर विश्वास किया है। और हम इतना ही कह सकते हैं आपके माध्यम से कि राष्ट्रीय जनता दल का जो मेरा झंडा है, चाहे मेरी संख्या कितना भी हो इस सदन में,